प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, उसके द्वारा दी गई ये जिंदगी है, क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें। ये हमारे मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि क्या हम सच में परमेश्वर को महिमा देते हैं कि नहीं देते हैं। आज की तारीख के अनुसार आज हमें 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना है। यहाँ पर पौलुस हमारे स्वर्गीय घर के बारे में बातचीत करता है और ये बताता है कि हम संसार के अंदर सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं। हमारा शरीर एक तंबू की तरह होता है। तंबू आपने देखा होगा, एक टेंट जो होता है वो थोड़े समय के लिए जमीन पर सरिया गाड़ कर उसे बांधा जाता है और जब भी काम खत्म हो जाता है उसे उखाड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। परमानेंट नहीं होता, जिस तरह मकान और घर बने होते हैं जिनकी नींव होती है। तंबू एक परमानेंट नहीं होता, थोड़े से समय के लिए होता है। उसी तरह हमारा शरीर भी इस संसार के अंदर थोड़े से समय के लिए है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। एक दिन ये तंबू, ये जो शरीर है, कमजोर होगा, क्षीण होगा और गिरा दिया जाएगा। उसके बाद पौलुस बताता है कि हमें एक स्वर्गीय घर मिलेगा, जो घर आपके नाम से आपके लिए बनाया गया। क्योंकि आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा था, यूहन्ना 14 में इस बात को कहा था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब तैयार होगा मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, या फिर प्रभु हमें खुद बुला लेंगे। हम में से किसी को संसार के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहना है। पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और पहली आयत में से। यदि आपके पास अपनी बाइबिल हो तो कृपया हमारे साथ खोलिएगा और इसे देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। डेरा सरी का घर, जो कि थोड़े से समय के लिए एक डेरा बनाया जाता है, तंबू बनाया जाता है। तो पौलुस कहते हैं हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हम जो हाथों से घर बनाते हैं संसार के अंदर, ईंट, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट का, वो थोड़े से समय के लिए होता है, या हम उस घर में थोड़े से समय के लिए होते हैं। हर घर एक ना एक दिन गिरता है, टूटता है और खराब हो जाता है। उसे दोबारा बनाना पड़ता है या रिनोवेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से एक दिन हमारे शरीर के साथ भी होगा, पर हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी आयत में लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। देखा, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। ये शरीर जो हमारा परमेश्वर ने हमें दिया है, पाप से ग्रसित है, पाप से पीड़ित है। इस संसार के अंदर रहते हुए हमें कष्ट होगा, दुख होगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी। ये शरीर कमजोर होगा, निर्बल होगा और एक दिन ये शरीर गिर जाएगा। ये परमेश्वर का बनाया हुआ विधि है, परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। इस शरीर को आप हमेशा के लिए स्वस्थ नहीं रख सकते, हमेशा के लिए मजबूत नहीं रख सकते। जो लोग ये दावा करते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको बीमार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर बीमारी नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, और हमेशा ये दावा करते हैं कि हम बीमारों को चंगा करते हैं, अच्छा करते हैं। पर इस आयत के अनुसार ये परमेश्वर का तरीका है। आप कब तक चंगाई देंगे किसी को? एक ना एक समय आएगा, वो बीमार होगा और उसे संसार को छोड़ना होगा। चंगाई में चंगाई के विरुद्ध नहीं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूँ,
क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर ने बहुतों को चंगाई दी और आज भी चंगाई देता है। मेरे परिवार में उसने बहुतों को चंगाई दी है, लेकिन मैं उन चंगाई देने वाले हीलर्स लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना भी सुनता है, आपकी प्रार्थना सुन सकता है। परमेश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं है। परमेश्वर ने चंगाई का ठेका किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। बाइबल में लिखा है, तुम में से कोई रोगी हो तो वो अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के अगुओं को बुलाए, कलीसिया के पास्टर्स को बुलाए। तो हर कलीसिया का पास्टर, हर कलीसिया का अगुआ, हर कलीसिया के जो प्राचीन हैं, उन्हें परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने चर्च के बीमारों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। ये बाइबल में परमेश्वर का तरीका है। याकूब की किताब के अंदर चंगाई का तरीका दिया हुआ है। इसलिए ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें हम कराते हैं, इसमें हमें तकलीफ होती है, इसमें हम परेशान होते हैं, और लिखा हुआ है इसमें हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं दूसरी आयत में, कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, परंतु और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये हमेशा कुछ ना कुछ पहनना चाहता है, अपने आप को ढकना चाहता है, अपने आप को बनाए रखना चाहता है। परंतु एक दिन जब ये शरीर गिराया जाएगा, स्वर्ग में हमें एक नया शरीर मिलेगा, हमें एक नया बदन मिलेगा, एक नई देह हमें परमेश्वर देगा, जो कि स्वर्गीय होगा। और परमेश्वर हमें अपने द्वारा उस वस्त्र को देंगे जिसको पहनने से हम अपने नग्नता को ढांक सकते हैं। कोई नंगे नहीं पाए जाएंगे। परमेश्वर के द्वारा वो महिमावंत वस्त्र होगा, वो एक धन्य स्थान होगा और एक अद्भुत जगह होगी जिसे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। वास्तव में इस चैप्टर में पौलुस विश्वासियों को एक महान आशा देता है। विश्वासियों के पास एक महान आशा है कि मैं इस संसार को जब छोड़ूंगा, मैं अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाऊंगा। ये सबसे बड़ी आशा है हमारे पास। यदि ये आशा हमारे पास नहीं होती तो हम में और संसार के धर्म मजहब में कोई फर्क नहीं होता। संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है। उनके पास केवल ये आशा है कि हम मर जाएंगे और दूसरा जन्म मिलेगा, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर मर जाएंगे, कोई अंत नहीं। परंतु बाइबल में परमेश्वर अपने दास पौलुस के द्वारा में बताते हैं, हमारे पास एक अनंत आशा है। 4 आयत में, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मरणहार, ये जो शरीर हमारा मरणहार है, ये एक दिन जीवन में डूब जाएगा। इसे अनंत जीवन मिलेगा, अमरता मिलेगी। ये मसीही उत्तम आशा है। 5वीं आयत में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यही आत्मा हमें अंदर से इस बात की गवाही देता है, साक्षी देता है, और कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम संसार में पैदा हों और फिर एक दिन मर जाएं और नरक में जाएं, इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि मनुष्य अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करे। और उसके लिए परमेश्वर ने इंतजाम भी किया है। जबकि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसे नरक में जाना था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए, उसके पापों की क्षमा के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने दिया। उस पर विश्वास करने से आपको और मुझे अनंत काल का जीवन मिलता है। और एक दिन जब हम संसार को छोड़ेंगे, हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में होंगे। यही हम मसीहों के लिए सबसे उत्तम और धन्य आशा है। इसलिए निराश मत होइएगा। यदि आप बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, तकलीफें आती हैं, निराश मत होइएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना तैयार की है, अद्भुत घर तैयार किया है, अद्भुत शरीर तैयार किया है, अनंत काल का जीवन तैयार किया है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद आज के वचन के लिए। धन्यवाद इस महान आश्वासन के लिए कि एक दिन जब हम संसार छोड़ेंगे, आप हमें वो अमर शरीर देंगे प्रभु जी। आप हमें वो जीवन देंगे जिसमें मृत्यु नहीं, जिसमें कष्ट नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं। धन्यवाद इस अनंत आशा के लिए। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि इस अनंत आशा के द्वारा हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे सभी प्रत्येक भाई, मेरी बहन और मेरे अंकल आंटी, जितने भी लोग इस वक्त इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, इस संदेश को सुनते हैं और प्रार्थना में हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दें। मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए मान परमेश्वर। जो लोग बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, अपना आश्वासन दीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी। आप उनकी समस्या को जानते हैं, वो काफ़ी समय से दवाई ले रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। केवल आप वो आश्वासन दे सकते हैं प्रभु। हम तो केवल इंसान हैं, हम केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया, तेरी कृपा उनके जीवन पर हमेशा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए, उन पर भी दया करना प्रभु जी। जो तकलीफ में वो हैं, आप जानते हैं, परेशानी में हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे इस ग्रुप में सिस्टर एंडिरा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। उन पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उन पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए, मान परमेश्वर उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और कृपा उन पर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए, और मान परमेश्वर उनकी बेटी रेनल के लिए, ब्रदर ट्रेवर और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष, तेरी कृपा इनके जीवन पर भी निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर चंद्रपोल के लिए मान परमेश्वर। पिछले दिनों में वो काफ़ी बीमार थी प्रभु, पहले से आपने उन्हें अच्छा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर रहे मान परमेश्वर। दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गसन के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। उन पर तेरी कृपा करना, अनुग्रह करना एर्नेस्ट पे प्रभु जी। अपनी कृपा उन पर बनाए रखना प्रभु जी। डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने वचन के मुताबिक जवाब देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हमारे चर्च के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना। सिस्टर कौशल्या के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये प्रतिदिन का संदेश आपको आपके आत्मिक जीवन में उत्साहित करता है, आपको प्रोत्साहित करता है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपको पहली बार मिला है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप में 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के अध्याय में पौलुस ने मनुष्य के इस शरीर की तुलना किससे की है? हमारे शरीर की तुलना पौलुस ने किस चीज़ से किया है?
आज के वचन को पढ़कर बताएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।